हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गौरव मदन और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रोडक्ट फोटोग्राफी चार्जेस। किसी ने मुझे ये सवाल पूछा था कि हम लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी जब कर रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए पर प्रोडक्ट कितनी चार्ज करना है और कैसे अप्रोच करना है। तो आज का वीडियो उसी के बारे में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली कैसा है कि प्रोडक्ट्स आज मार्केट में बहुत सारे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर जैसे पैक्ड फूड्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स हो गए। उसके अलावा जैसे गारमेंट्स भी एक तरह के प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा जैसे हम लोग पूजा पाठ के लिए जब जैसे कपूर है, या फिर कोई अगर हम लोग अगरबत्ती ले रहे हैं या फिर कोई धूप है, तो वो भी सारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो अभी वो सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी कौन से प्रोडक्ट के लिए हमको जाना है, फिर कौन से प्रोडक्ट के लिए किस तरह से अप्रोच करना है, आज के वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और फोटोग्राफी कंटेंट आपको यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में, जहाँ पर हम लोग हमारा वेडिंग सीज़न होता है तो वहाँ पे हमको वीडियो शूट करने मिला नहीं, इसलिए हम लोग ने वो गैप फिल करने का प्लान किया है। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा टॉपिक्स अभी यहाँ पे लाने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन्स भी आने वाले हैं। अगर हम लोग कुछ फ़ोटो शूट्स कर रहे हैं तो उसके भी, तो वो सारी चीज़ें भी होगी। फैशन शूट भी हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट शूट्स भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। उसके पहले एक और चीज़ कि मैंने एक वेडिंग मास्टर क्लास अपलोड किया हुआ है जिसके 5 एपिसोड्स है। तो जब मैं वेडिंग और इवेंट्स कर रहा हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उसको प्रॉपर रेडी किया हुआ है। वो सारे टॉपिक्स मैंने रेडी किए हुए हैं, और उसके 5 एपिसोड्स मतलब 5 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है। और बहुत ज़्यादा इंसाइट्स है, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत लोग आजकल भूल जाते हैं याद में रखना, या फिर वो चीज़ों को फॉलो करना भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो बहुत ही गिन-चुन के टॉपिक्स निकाले हैं और उसको डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि बहुत छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं, और जो नए फ़ोटोग्राफ़र हैं उनको पता नहीं होती। तो अगर आप वेडिंग में आपका करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप वो ज़रूर देखें वीडियोस। और अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी कुछ सजेशंस हो वीडियो को लेकर, कुछ और टॉपिक्स कवर करना हो तो आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। सो कमिंग टू टुडेज़ टॉपिक, तो आज का टॉपिक अबाउट प्रोडक्ट फोटोग्राफी चार्जेस। तो हमको चार्जेस कैसे बताना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ स्टार्टअप, सेकंड इज़ जो अभी अवेलेबल है मार्केट में प्रोडक्ट्स, और थर्ड इज़ अबाउट ब्रांड्स। तो ब्रांड्स की हम लोग अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट एडवर्टाइजिंग लेवल पे आ जाता है, फ्रीलांसिंग या स्मॉल स्केल फर्म्स में नहीं आता। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में। तो बेसिकली अगर आप नए हो, अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात कि आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। बेसिक आपके पास कैमरा होगा, उसके साथ आपको 1 या 2 फ्लैश रहेंगे तो भी चलेगा, बेसिक फ्लैश रहेंगे तो भी चलेगा। वो भी बेसिक ट्रिगर पे काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई एंड फ्लैश लेने की ज़रूरत है। बस आपको उसके साथ अम्ब्रेला या फिर एक सॉफ्ट बॉक्स होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक आधा रिफ्लेक्टर या डिफ्यूज़र आपके पास होना चाहिए, और उसके साथ आप प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी कैसे करते हैं ई कॉमर्स डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में, जिसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अभी हमको कैसे अप्रोच करना है या फिर हमको चार्ज कितना करना है। तो अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, आपके फ़ोटोज़ नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो जिसने अभी अभी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया हुआ है प्रोडक्ट्स, तो आपको ऐसे किसी को ढूंढना है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, नए कुछ प्रोडक्ट्स वो बना रहा है, तो आपको उनको कांटेक्ट करना है। और उनको कांटेक्ट करके आपको ये बताना है कि बेसिकली हमको कोलैबोरेट करना है। सो कोलैबोरेशन में आपको फ़ोटोज़ निकाल के आप उनको देंगे।
फ़ोटोज़ निकालने के पहले एक सजेशन मैं देना चाहूँगा कि थोड़ा सा रिसर्च करना कि उसके जो प्रोडक्ट्स है वैसे और भी प्रोडक्ट्स होंगे मार्केट में, तो उनके फ़ोटोज़ कैसे हैं, उनसे बेटर फ़ोटो आप कैसे निकाल सकते हो। ई-कॉमर्स रहेगा तो सिंपल फ़ोटो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कैसे निकाल सकते हो, वो आपको देखना है। तो ये चीज़ आपको पहले करना है। फिर आपको ऐसे ही जो स्टार्टअप है वैसे 2 या 3 स्टार्टअप या 3 या 4 स्टार्टअप आपको ऐसे 4 कंपनीज़ देखने हैं या फिर 4 जो स्मॉल स्केल फर्म्स होते हैं उनको देखना है। उनके पास जाके आपको उनको अप्रोच करना है कि हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट बताना है उनको, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, जब तक आप आपका पैशन नहीं दिखाओगे, आप पैशन नहीं बताओगे, तब तक वो चीज़ उनको नहीं समझेगी एंड उसको आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करके दिखाना है और देना है। तो 2 चीज़ें होगी, सबसे पहली पार्ट कि जो भी जिसके पास भी आप जा रहे हो, प्रोडक्ट जिसका भी आप शूट कर रहे हो, तो उसको अच्छा काम मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर अच्छा काम मिल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बनेगा और उसको आप आपके सोशल मीडिया पे या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप पे, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। पहली बात कि जब वो प्रोडक्ट फ़ोटोज़ आप जब अच्छे निकालोगे, तो जिसके लिए आपने काम किया है वो अपने आप, अगर उसका किसी और का रिक्वायरमेंट होगा तो वो उसको बताएगा, तो मार्केटिंग आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। तो आपको तो मार्केटिंग करनी है अलग से, बट ऐसे भी आप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही आपको 4 से 5 स्मॉल स्केल कंपनी लेनी है और ट्राई करना कि सब एक ही कैटेगरी में ना हो, जैसे ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे अगर कुछ हो, पैक्ड फूड होते हैं, जैसे मसाला हो, बिस्किट्स हो, कुकीज़ होते हैं, बहुत लोग हैं जो कपकेक्स वगैरह बनाते हैं, तो वो चीज़ें भी होती हैं, तो उनको आपको ये शूट करके देना है। आपका पोर्टफोलियो बनेगा, लोगों को उनके फ़ोटोज़ मिलेंगे, अच्छे फ़ोटोज़ मिलेंगे तो वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से आपकी पब्लिसिटी कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से आप स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेट करो, उनसे अच्छे से अच्छे फ़ोटो आप निकालो, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि यही टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। रेफरेंसेस देखो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो और उसके बाद आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो, जो आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी इसके बाद आप जब किसी को अप्रोच करोगे, तो ऑब्वियसली आपका पहला स्टार्टिंग है, आपको ये पता नहीं है कि कितने चार्ज करना है। तो उसके लिए आप नॉर्मली हम लोग जब प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी के लिए चार्ज करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी कि कितने प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसके लिए कम चार्ज करते हो, बहुत कम प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए आप नॉर्मल चार्ज करते हो। अच्छे प्रोडक्ट्स है, कंपनी अच्छी है, तो आप उसके लिए और बेटर चार्ज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो ऑल्सो। नॉर्मली क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो 100 से लेके 1000, 2000, 5000 ये रेंज में पर प्रोडक्ट हम लोग पे चार्ज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका पोर्टफोलियो भी उतना अच्छा होना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर पाओगे। बट नॉर्मल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 100, 300, 500 आप इतना चार्ज कर सकते हो। आप उनको कन्विंस करो कि आपका काम अच्छा है। आप जब कोलैबोरेट कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा शॉट्स निकाल के आप दिखाओ, तो ही आप 100 से 200 से 300 से 500 तक पहुंच पाओगे। तो इस तरह से आपको जर्नी डिसाइड करनी कि आपको कहाँ पे कितना जाना है फटाफट। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका काम अच्छे से अच्छे बढ़ते जाएगा। सेकेंड थिंग इज़, वो लोग हमको उनको अप्रोच करना है जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो काफ़ी टाइम से है या फिर कुछ सालों से है, बट मार्केट में है। उन लोगों ने फ़ोटोज़ निकाले हुए हैं, पहले भी किसी और फोटोग्राफ़र से फ़ोटो निकलवाए हैं, बट हमको ऐसे ढूंढना है जिनके फ़ोटोज़ एवरेज है, दिखने में एवरेज है, तो उनको हमको अप्रोच करना है। उनको ये बताना है, क्योंकि अगर आप बेटर काम कर सकते हो तो आप उनको बताइए कि मैं बेटर काम कर सकता हूँ। हो सके वो आपको एक या दो प्रोडक्ट्स दे सैम्पल के लिए, आप उनको सैम्पल फ़ोटोज़ क्लिक करके बताओ और प्रूव करो कि हम लोग अच्छा बेटर काम कर सकते हैं। जो भी अभी फ़ोटोग्राफ़र से क्लिक कर रहे हो या आप काम करवा रहे हो, उससे बेटर हम लोग कर सकते हैं और हम आपको अच्छे प्राइस में भी करके देंगे और अच्छा भी काम करके देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पहले तो इमेज बनेगा कि ही हैज़ अ कॉन्फिडेंस कि वो अच्छा काम कर सकता है। तो इसमें ही आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कि आपको मतलब क्लाइंट है वो पहले ही आपको ट्रस्ट करने लगेगा, उसको पता चलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस है,
तो ही कैन डू, तो उसको सामने देख के पता चलना चाहिए कि यू कैन डू 100% इन दैट, जो भी आप काम कर रहे हो। तो अभी जब एग्जिस्टिंग अगर क्लाइंट है जिनके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनके सोशल मीडिया पेजेस भी होंगे। तो सोशल मीडिया पेजेस पे उनके ऑब्वियसली थोड़े फॉलोअर्स रहेंगे, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। तो उतने भी रहेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो उनको सिर्फ एक चीज़ बतानी है व्हेन यू आर टेकिंग दिस असाइनमेंट, कि जब भी आप कोई फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हो तो उनका नाम मेंशन करें। जो भी आपका एज अ फोटोग्राफर आपका कोई भी सोशल मीडिया पे नाम रहेगा, उसको मेंशन करने बोल दीजिए, वो आप मेंशन कर देंगे, तो जो भी उनके प्रोफाइल पे आ रहा है वो आपके पास पहुंचेगा। इस तरह से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका काम भी अच्छा होना चाहिए। ये सबसे मेन चीज़ है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। सो अभी हमको क्या करना है, अभी जो एग्जिस्टेड कंपनी है हम लोग ऑलरेडी उनको अप्रोच कर चुके हैं। अभी आपको अप्रोच करना है उनको, जो बेटर क्लाइंट है उससे भी थोड़ा प्रीमियम है, बट हमको अभी उनको कैसे अप्रोच करना है, उनको सिर्फ प्रोडक्ट शूट नहीं देना है, हमको एक कैंपेन के तौर पे हमको उनको एक अप्रोच करना है कि आपको हम एक कैंपेन बना के देंगे। सो कैंपेन इज़ बेसिकली, जब भी हम एक किसी भी चीज़ को, जैसे आपका प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, तो आप फ़ोटोज़ को सिर्फ फ़ोटोज़ खींच के नहीं देंगे, आपको उसको फ़ोटोज़ को एडिट अच्छे से करके देंगे, उसके अच्छे डिज़ाइंस बना के देंगे। सोशल मीडिया पे उनको अगर उनको अपलोड करना है तो वो अपलोड कर सकेंगे, और उसके साथ अगर उसके रिलेटेड कुछ टैगलाइंस या कुछ आपको कोट्स बना के दे सकते हो तो वो भी बेटर है। तो ये एक पर्टिकुलर कैंपेन हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका भी पोर्टफोलियो वापस अच्छे बनेगा। आप एक बार सर्च कर सकते हो कि एग्जैक्टली कैंपेन क्या होता है, और अगर आपको चाहिए तो मैं उसके बारे में बाद में एक वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे हम लोग उसमें। बट बेसिकली क्या, अगर आप कैंपेन दे रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो उसके बेस पे आप और ज़्यादा बेटर मतलब क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। तो इस तरह से हमको बेसिकली बेटर काम करके एक एक नेक्स्ट लेवल तक हमको जाना है। और अगर आप एज अ कैंपेन उनको अप्रोच कर रहे हो तो आप 500 to 1000 पर प्रोडक्ट भी ले सकते हो। अगर उनके 10 to 15 प्रोडक्ट्स होंगे तो भी आपके आराम से 50,000 वहाँ पे बन गए। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो जैसे अच्छा बनेगा, उस तरह से आप उसको और अच्छी तरह से बता भी सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, और उनको अच्छे से अच्छा आप उनको प्रेजेंटेशन दिखा के अच्छे से अच्छा प्राइस आप ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, योर प्रेजेंटेशन, योर पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर नए हो तो आप अच्छे से अच्छा पैसा नहीं ले सकते हो। आप काम अच्छा करके बताओ, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। प्रेजेंटेशन इज़ बेसिकली कि अगर मेरा सोशल मीडिया पेज भी है तो सोशल मीडिया पेज पे मैंने किसी चीज़ को कैटेगराइज करके रखा हुआ है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए मैंने अलग से शॉर्ट्स बना के रखे हुए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए मैं अलग से क्रिएटिव्स बना के उसको अपलोड कर रहा हूँ। सिर्फ प्रोडक्ट फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर रहा हूँ, फ़ोटो के साथ मैं कुछ डिज़ाइंस या फिर कुछ लिख के अपलोड कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हो। ये एक सिंपल तरीका है कि आप प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी इस तरह से आपका करियर स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से आप बेसिकली प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी का अप्रोच करना आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप शेयर करें दोस्तों के साथ, जो भी प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता है उनके साथ शेयर करें, और प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करने में उनकी हेल्प करें। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो कमेंट्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेडिंग मास्टर क्लास देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, टेक केयर।